हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकोन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 9 कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ, इसमें कबीर जो निर्गुण भक्तिधारा के कवि थे कबीरदास जी, वो कुछ साखियाँ प्रस्तुत की गई है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साध की, कि कोई आप किसी भी सज्जन व्यक्ति या साधु की जाति मत पूछिए, उसकी जाति मत पूछिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उस व्यक्ति का ज्ञान पूछिए, उसकी जाति मत पूछिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अगर तुम तलवार खरीद रहे हो तो उसका गुण को मोल करो, उसका गुण देखिए तलवार में क्या क्या गुण है। पड़ा रहने दो म्यान, उसका जो म्यान होती है तलवार को रखने की, उसका मत भाव तोल करो। तुम तो तलवार के गुणों के बारे में जानकारी लो। अर्थात इसमें कबीर जी ये कहना चाहते कि अगर कोई इंसान उच्च कुल में जन्म लेता है तो वो साधु नहीं बन जाता, वो सज्जन नहीं कहलाता। उसके इंसान गुणों से सज्जन कहलाया जाता है। अर्थात उसके गुणों की फर्क कीजिए, उसकी जाति पाति की फर्क मत कीजिए। इसी तरह तलवार खरीदते समय तलवार के ज्ञान का, तलवार के बारे में जानकारी लीजिए, उसकी म्यान का नहीं। अर्थात म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है उसके बारे में मत पूछो, आप तो तलवार के गुणों के बारे में जानकारी लो। आवत गारी एक है, उलट उलट होए अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत गारी एक है, उलझट होए अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि आवत गारी एक है। अगर तुम्हें कोई एक गाली देता है तो उसे उलटकर आप उसको जवाब मत दीजिए। अर्थात जब आप कोई तुम्हें एक गाली देता है और उसको हम जवाब देते हैं तो वो अनेक हो जाती है, अर्थात वो एक की अनेक हो जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं कि आप उसको जवाब मत दीजिए, वही एक की एक। अगर हम उसको जवाब नहीं देंगे तो वो एक की एक रह जाएगी, अर्थात वो कह के चुप हो जाएगा। और अगर हम उस बात को उसका जवाब देंगे तो वो बात और बड़ी हो जाएगी और एक की अनेक हो जाएगी, अर्थात लंबी हो जाएगी। इसलिए कभी भी कोई बुरा बोल रहा है तो उसको बोलने दो, वहाँ चुप रहना चाहिए, उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिशी फिरे, यह तो सुमरिन नाही। तीसरी साखी है, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही। कि माला, जो माला है वो तो कर में फिरे, अर्थात माला तो हाथ से फेरी जाती। जीबी फिरे मुख माही, और जो हमारी जीभ है वो मुख के अंदर फिरती है। मनवा तो दहु दिशी फिरे, तो सुमरे नाई, और हमारा मन तो चारों जो 10 दिशाएं हैं उनमें फिरता है, ये तो सुमरिन नहीं, ये तो सुमरिन नहीं। अर्थात ईश्वर का नाम लेते समय मनुष्य मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं है कि हाथ में माला ले रखी है और अपना मन सांसारिक वस्तुओं में जा रहा है, अर्थात फिर तो हाथ में माला लेने का कोई फायदा नहीं है। ईश्वर को अगर जपना है तो उसके लिए इंसान को मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए। कबीर घास न नींदिए, कबीर घास न नींदिए, जो पाऊं तली होए। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊं तली होए। उड़ी पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास न नींदिए, अर्थात जो तुम्हारे पाँव तली होए, अर्थात किसी भी चीज को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, बेकार नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार हमारे पैरों के नीचे जो घास कचरा होता है उसको कभी बेकार नहीं समझना चाहिए। अगर जोरदार आंधी आती है, हवा आती है, तो वही कचरा उड़कर जब हमारी आंख में पहुंच जाता है तो वो हमें बहुत ही तकलीफ देता है, बहुत दुख देता है। इसलिए यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, कि जो तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति होता है, नीच से नीच,
वो भी किसी भी समय हमारे लिए दुखकारी हो सकता है, अर्थात उससे भी हमें कोई खतरा हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। जग में बेरी कोई नहीं, जग में बेरी कोई नहीं, मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। कि इस साके में कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस जग में, इस संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई बेरी नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, अपने मन को संतुष्ट रखना चाहिए, मन को शीतल रखना चाहिए, अर्थात हमारे मन के अंदर हमें सही भावना रखनी चाहिए। अगर हम किसी को बैर की भावना से देखेंगे तो वो हमें हमारा दुश्मन ही नजर आएगा, और अगर हम उनसे मित्र की भावना से देखेंगे तो वो मित्र ही नजर आएगा। या आपा को डारी दे दया करे सब, अगर हम किसी पर दया करते हैं तो लोग हमारे ऊपर दया करेंगे, अर्थात हमें भी वो मित्र की निगाह से देखेंगे। इसलिए इस संसार में कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब हमारे भाई बहन हैं। इसलिए हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी को भी दुश्मन नहीं समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इसमें तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, तलवार के महत्व से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी उच्च कुल में पैदा होने से साधु नहीं बन जाता है, उसके गुणों से ही हमें उसकी सज्जनता का कारण जान पड़ता है। अर्थात हमें तलवार के महत्व को ध्यान रखना चाहिए, उसके गुणों के महत्व को ध्यान रखना चाहिए, न कि म्यान का। अर्थात हमें उसकी गुणों को ध्यान रखना चाहिए, न कि इससे कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा इंसान के गुण देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ की तीसरी साकी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दऊ दिशी फिरे यह तो सुमरी नाही, के द्वारा कवि का क्या कहना चाहते हैं। पाठ की तीसरी साकी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिशी फिरे ये तो सुमरिन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। अर्थात इस साकी के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो इस साकी के, इसका उत्तर है, इस साकी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर का नाम लेने के लिए मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए, न कि हाथ में माला लेकर और सांसारिक मोह माया में डूबे रहना चाहिए। अर्थात मन और वचन कर्म से शुद्ध रहकर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी घास की निंदा करने के लिए इसलिए कहते हैं कि कोई किसी भी चीज को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार एक घास का तिनका होता है वो तेज हवा में हमारी आंख में पहुंच जाता है तो वो हमें बहुत तकलीफ देता है, इसलिए तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी से हमें कभी भी काम पड़ सकता है, इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसी से हम शत्रु बना सकते हैं और उसी से हम मित्र बना सकते हैं। दोष होते हैं, ये भावार्थ किस दोहे में व्यक्त है, अर्थात ये भावना किस दोहे में व्यक्त है। तो इसका उत्तर है कि मनुष्य अपने व्यवहार से ही किसी को मित्र बनाता है और किसी को विरोधी बनाता है। तो इसका अर्थ इस दोहे में है, जग में बेरी कोई नहीं, कि जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अर्थात इस दोहे में है इसका। तो ये चारों क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।